तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तकातो फ्रेश होकर बेड पर जाने से पहले अपने पास खेलते चिंटू मिंटू से रायो को देखने के बारे में पूछता है, पर इन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। पर इधर तो रायो की नींदे वींदे सब कुछ उड़ी हुई थी। अकेला बैठा अपनी कानों के लिए इसके मन में बढ़ती फीलिंग्स को एनालाइज कर रहा होता है कि इसका इस सब के बारे में सोचना भी बनता है या नहीं। अगर एक तरफ इसका लव है तो दूसरी तरफ लव से भी ऊपर इसका भाई तकातो है, जिसकी वजह से आज वो सब कुछ है। पर रायो को तकातो के साथ अपनी सभी जुड़ी फीलिंग्स और चाइल्डहुड की सभी बातें याद आने लगती हैं कि आज वो जितना भी स्ट्रॉन्ग दिखता है सिर्फ और सिर्फ तकातो के इसको लीड करने, इसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की वजह से है। और वो तकातो के लिए अपनी जान भी देने को रेडी है। और फिर प्रेजेंट में लौटते हुए बोलता है कि पक्का मुझे इस चुड़ैल से लव नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर चंद पल की फीलिंग्स थी। और बोलता है कि कोई लव शव नहीं हुआ है मुझे इस खड़ूस लड़की से, और अपनी राह पर लग जाता है। दूसरी तरफ भोलू क्यूट प्रिंस कनादे भी कानो सन के बारे में सोच रहा था। इस बेचारे की भी रातों की नींदे वींदे उड़ी हुई थी। हर तरफ हर जगह हर समय सब कानो सन की यादें थी इसके पास। बोलता है क्यों, आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ सब। एक तरफ इसकी कानो सन के साथ की गई किस थी और एक कनादे था, और फिर इसको याद करके कभी मजा लेता है तो दूसरी तरफ फौरन बोलता है मुझे इस खड़ूस लड़की के लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा है। अपने दिल को जबरदस्ती मनवा कर के मैं सब इसके पास जाने के लिए सिर्फ इस घर को और अपने डैड की विरासत को इस गुंडा भाई तकातो के हाथों जाने से बचाने के लिए कर रहा हूँ पक्का। और दोबारा आंखों से कोसों मील दूर नींद को वापस लाने के लिए बेड पर धड़ाम से गिर जाता है। दूसरी तरफ तकातो जो कि गधे घोड़े सब बेच बाज कर चैन की नींद के मजे उड़ा रहा होता है। इसके पास खड़ा रायो जिसके मन का चैन वैन सब कुछ कानों से मिलने के बाद लुट चुका था, तकातो को सुकून से सोता देखकर बोलता है अच्छा है अगर तकातो इस लड़की को भूल जाए, वैसे भी उसने सिर्फ इसकी एक्टिंग को देखकर रियल समझकर लव कर लिया। और फिर मैंने भी तो इस फेक लव की आग में कानो सन को एक्ट करके इसको पे करके तो पेट्रोल छिड़का है, तो मुझे तो इस लव स्टोरी का कोई भी हैप्पी एंड नहीं लग रहा है। बस भगवान करे ये तकातो इस कानों के चक्कर वक्कर से बाहर आ जाए। पर असल में तो वो बेचारा चाह रहा होता है कि तकातो इस लाइन से हटेगा तो अपनी लाइन सीधी करने पर तवज्जो देने वाला था। मॉर्निंग में तकातो रायो को अपने साथ लेकर कानो सन की क्लास के बाहर मक्खियों के जैसे विंडो से चिपके इसे देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो रायो बोलता है गुंडे मवाली तो हम ऑलरेडी न सिर्फ शक्ल से दिखते बल्कि बाय प्रोफेशन भी हैं, पर मुझे ये सब काफी ऑकवर्ड लग रहा है। ऐसा करना पर तकातो इसको खामोश करवा देता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ इसका नूरानी चेहरा देखकर दिल को करार आ जाने के बाद चुपके से वापस चला जाऊंगा, तो तुम भी यहाँ पर चुप खड़े रहो। पर ये क्या जिसे अंदर ढूंढकर छुप छुप कर अपनी आंखों को ठंडा करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, वो तो इनके सामने भूत बनी बाहर खड़ी थी। और इनके फौरन से इसके पास जाकर इसको गुड मॉर्निंग बोलने पर वो दोबारा मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर तकातो हैप्पी हैप्पी हो जाता है। पर रायो को थोड़ा थोड़ा अनईजी लग रहा था। पर ये क्या तकातो फौरन जाकर कानो सन से अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। और रायो इसकी बात सुनकर है इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो भाई, तुमने भी एकदम स्पीड फुल कर दी है, मेरे को कुछ सोचने तो दो। और जब तकातो झुककर इससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो पीछे से रायो फौरन एक्शन में आते हुए कानो सन को इसके साथ नेक्स्ट टाइम डेट पर चलने के लिए राजी होने का बोलता है। ये पेमेंट की बात तो ऑलरेडी हो चुकी है, इसकी फिक्र मत करो। और कानो सन भी इसका ऑर्डर पाकर तकातो को अगली बार इसके साथ डेट पर चलने का प्रॉमिस कर लेती है, जिस पर तकातो तो हैप्पी हैप्पी हो जाता है। बेचारे को लग रहा था कि कानो सन इसकी सुंदरता और हुंडे भाई वाली लुक्स पर मरमिटी है, पर इसके पीठ पीछे खेलेगी गेम का तो कानो कान खबर भी नहीं थी। बेचारे को एक्साइटमेंट में वहाँ से दूर सेलिब्रेट करने भाग जाता है। और कानो सन इसके वहाँ से चले जाने के बाद रायो से अपनी एक्टिंग के पैसे मांग रही थी कि इधर ही हिसाब चुकता कर दो, बाकी का बाद में देखेंगे। और इस बार रायो भी पूरी मस्ती में मस्त मगन था। इसके पैसे मांगने पर बोलता है अब तो मैं तेरा रेगुलर कस्टमर बन गया हूँ, सेकंड टाइम है तेरे से काम लेने का, तो थोड़ा डिस्काउंट विस्काउंट तो दोगी ना, या फिर थोड़ा समय ही दे दो पूरी रकम चुकती करने के लिए। हाँ, पर इसके मुँह से एक लफ्ज भी फूटते ना पाकर और इसके दोबारा हाथ फैलाकर मांगने पर बोलता है कि मतलब ना, चलो तुम भी क्या याद रखोगी, फिर ये लो। और वो भी पैसे लेकर मुस्कुराकर तो थैंक्स बोलती वहाँ से जा रही होती है। तो रायो मन में बोलता है कि ऐसा अगर
न बोलती तो क्या बात थी, तेरी एक्टिंग से मेरे सीने में आग लगी हुई है। मतलब कि कभी तो पैसों के बिना भी कुछ बोल लिया करो यार। और फिर इसको रोककर इसका कांटेक्ट नंबर पूछता है कि जैसे आज अचानक सर पर आफत आन पड़ी और मैं तुम्हारे से राब्ता नहीं कर पाया और मैं तुम्हें बता नहीं पाया, तो इस सब से आगे बचने के लिए मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर चाहिए, चलो नंबर बताओ। तो कानो-सन भी इसके लहजे में बोलती है, समझ गई, पर तुम अपना स्मार्टफोन मेरे को दो। और इधर तकातो रायो का वेट कर रहा होता है, ये कहाँ रह गया है ये लौंडा। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रिंस अपनी फौज के साथ दूर से ही अपना इंट्रो देता वहाँ आता है। तकातो भी इसके पास आने पर गौर से देखकर विश्वास करता है कि साला सच भी बोल रहा है या नहीं। और फिर वो तकातो से इसके बारे में पूछने लगता है कि आपकी तारीफ क्या है। इसके बताए गए गैम्बो स्कूल के बारे में वो सोच ही रहा होता है कि ये कौन सा स्कूल है। तो पास खड़ा गैब्रियल बोलता है, सरकार परेशान होने की जरूरत नहीं है, हुंडों के स्कूल में पढ़ता है जहाँ की सबसे आला टॉप की पोजीशन आपकी तरह इस बड़े हुंडे भैया के पास है, जो कि पिछले कई सालों से थर्ड ईयर की बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। पास खड़ा चिन बॉय भी बोलता है कि सरकार है हुंडा भाई पर फेमस है आपके जैसे प्रिंस के नाम से। और तकातो इसे देखकर बोलता है कि वाह, तुमने भी नमूनों की फौज भर्ती कर रखी है, पर मजा आया इनसे मिलकर मेरे को। और इधर फट्टू आयना कोजी, जिसको किसी का भी नाम याद नहीं रहता है, तो कानो-सन का किसी और बॉय के सामने नाम लेते हुए थोड़ा सिग्नल पहले चले जाते हैं, जिसके लिए हमेशा की तरह गैब्रियल इसकी हेल्प करता है कि सरकार नारोसे कानो नाम है उसका। आयना कोजी इससे कानो-सन के साथ रिलेशन के बारे में पूछता है कि आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहोगे। तो तकातो भी डायरेक्ट बोलता है, ऐसे तुम मेरी फ्यूचर गर्ल बोल सकते हो। तो वो भी सुनकर बोलता है कि अच्छा तो ऐसा है, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक। तकातो को फट्टू आयना कोजी कुछ अच्छा लग रहा था तो थोड़ा फ्री होने लगता है और उसके पास जाने लगता है। पर गैब्रियल इसको बोलता है कि दूर दूर इतनी छूट भी नहीं दी है तेरे को। और आयना कोजी गैब्रियल को रोक देता है कि रुको भी, मेरा आधा काम बाकी है। और तकातो से कनाडे के बारे में लगे हाथों पूछने लगता है कि तुम इसको जानते हो क्या। तो तकातो बोलता है, हाँ, इस सेलिब्रिटी प्रिंस को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो आयना कोजी दोबारा दिल पर हाथ रख कर पूछता है कि फिर मेरे को बताओ कि कनाडे का कानो-सन से क्या रिलेशन है। तो तकातो एकदम एंग्री होकर एक्शन में आते हुए बोलता है, इसका कानो-सन से कोई दूर दूर का भी रिलेशन नहीं है। खबरदार जो किसी ने भी कानो को कनाडे के साथ भूल कर भी कनेक्ट किया तो आयना कोजी इसको कनाडे के कुछ दिन पहले इस स्कूल में आकर ऑलरेडी कानो-सन को प्रपोज करने वाली बात बताता है कि हम खुद से थोड़ी ना जोड़ रहे हैं ये सब। तो तकातो के बिहेव से और इसकी बातों से आयना कोजी को पता लग जाता है कि अच्छा, तो कानो-सन को लेकर तुम दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, मतलब कि राइवल हो दोनों। हाँ, तभी वहाँ पर तकातो को रायो से बात खत्म करके वापस जाती कानो-सन दिखती है, पर इसके मुड़कर न देखने पर इनको वहीं बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से इसके पीछे दौड़ लगा देता है। दूसरी तरफ रायो को कानो का नंबर मिल गया था, पर अभी प्रॉब्लम इसको किस नाम से सेव करने की थी। कि अगर रियल नाम से सेव किया तो तकातो को पता चल जाएगा। तो फिर वो इससे एक्टिंग की जो हमेशा 1000 येन दिया करता था, तो इसी नाम से इसका नंबर सेव कर लेता है कि बिल्कुल सेफ रहेगा ये। तो उसने अपने सेल में कानो का नाम 1000 येन के नाम से सेव किया होता है। रायो की वहाँ से वापस जाते हुए छत पर टेंडो से टक्कर हो जाती है, जो कि रायो से पूछ रहा था कि पहले तो ये बताओ कि हो कौन, शक्ल से तो गुंडा मवाली लग रहे हो, और दूसरी बात ये कि हमारे स्कूल के आसपास तुझे मैं बहुत मंडलाते देख रहा हूँ कुछ दिनों से, और तीसरी बात कि कानो-सन के पीछे क्यों पड़े हो हाथ धोकर। तो रायो इसको कुछ भी बताने के बजाय बोलता है कि आपकी तारीफ, आप यहाँ आए किस लिए हो, मेरी मर्जी जो करूँ, तुम कौन होते हो रोकने वाले। पर टेंडो बोलता है कि इसका दिमाग पागल से वास्ता पड़ गया है मेरा, और कानो-सन को भी यही मखलूक मिली थी क्या चिपकने के लिए। जिसे सुनकर रायो बोलता है कि तुम इस लड़की से लव करते हो क्या। तो टेंडो बोलता है ऐसा भी मामला नहीं है मेरा, पर रुक साले, तेरी इसको इस लड़की कहने की हिम्मत कैसे हुई, इसका नाम लो सीधा कानो-सन है वो समझे। और दोनों के बीच में इसको लेकर हो जाता है जबरदस्त किस्म का फड्डा, दोनों खड़े लड़ रहे होते हैं। इधर तकातो कानो-सन को छुप छुप कर फॉलो कर रहा होता है, और इसके पीछे लाइन बनाए टिकट कटाए स्टूडेंट काउंसिल के प्रिंस के साथ चीलों की लाइन लगी होती है। इधर जब रायो और टेंडो की कानो-सन को लेकर चूचा होते फाइट हो रही होती है, तो दूसरे दो डांस प्रिंस भागे भागे टेंडो को नीचे गुंडा भाई के कानो-सन के पीछे पड़े होने और नीचे पूरा ड्रामा लगे होने का बता रहे होते हैं। पर जब इनकी नजर सामने खड़े एक और गुंडा भाई पर पड़ती है तो टेंडो के पीछे छुपने लगते हैं। तो टेंडो इनको हाथ मारता है कि सालों भीगी बिल्लियां क्या बन रहे हो, मैं इसके सामने टेंगे दिखाकर इज्जत बनाए खड़ा हूँ, और जस्ट लाइक और तुम साले हाथों में चूड़ियां डाल रहे हो।
इधर कानो-सन सबकी नजरों से छुप छुपा कर अपने खुफिया मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जा रही थी स्कूल के स्टोर रूम की तरफ, और इसके पीछे पीछे तकातो और तकातो के पीछे स्टूडेंट काउंसिल प्रिंस। पर जैसे ही कानो मौसम साफ देखकर अपनी पॉकेट से सूटा मारने के लिए सिगरेट निकालकर फूंकने लगती है, तभी इसके पीछे वहाँ आकर तकातो छीन लेता है कि तुम अभी छोटी हो, जिसे देखकर कानो-सन भी बोलती है पर तुम तो होंडा वाली हो तो तुम खुद तो जरूर पीते होगे ना। तुम बोलता है कि नहीं, हमारे स्कूल में इसकी परमिशन नहीं है तो मैं नहीं पीता हूँ। पर इसकी बात सुनकर दूर दूर से छुप छुप कर इनकी बातें सुनते गैब्रियल ऊंचा सब बोलने लगता है कि साले हमारे स्कूल में भी स्मोकिंग अलाउ नहीं है, अभी ये साली छुप छुप कर सूटे लगा रही है तो हमारे स्कूल को बदनाम तो मत करो। पर आयना खोजी इसे वापस बैठाते हुए ठंडा होने को बोलता है कि आगे की पूरी मूवी तेरी गर्मी दिखाने से खराब हो जाएगी। कानो तकातो की बातें सुनकर इसको बोलती है, भाई मुझसे अब मजीद ये ड्रामा नहीं खेला जाएगा। और रायो के इसको पे किए गए 1000 येन निकाल कर तो इसको सब बता देती है कि मैं सब तेरे भाई के कहने पर पैसों के लिए एक्टिंग कर रही थी, पर अब मजीद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब तो तू मेरी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो तकातो को सुनकर बिलीव नहीं होता है, मैंने तुम्हें अपनी हीरोइन ऑफ जस्टिस और एंजल बना रखा है, ऐसे कैसे सब झूठ हो सकता है। तो बोलती है कि आगे तेरी मर्जी, मानो या न मानो, पर मेरे से बस आगे किसी भी अच्छे की उम्मीद मत रखियो, पहले सब क्लियर कर दिया है मैंने। और इसको बोलती है कि जो तूने साल पहले मेरे को देखकर दिल मेरी झोली में फेंक दिया था, वो मैंने पैसों के लिए थिएटर का पार्ट टाइम जॉब किया था, मूवी का शूट चल रहा था। तब तक वहाँ पर तीनों डांस प्रिंस और इनके साथ रायो भी इस तमाशे को देखने पहुँच जाते हैं। टेंडो बोलता है सब क्या चल रहा है कानो-सन के साथ, और रायो बोलता है हाय मेरे होंडा भाई के साथ क्या चल रहा है। और फिर बोलता है कि इस पागल लड़के ने सब कुछ आकर बता क्यों दिया है। रायो को लगता है कि तकातो का तो सुनकर दिमाग का बम फूटने से धमाका होगा, पर तकातो कुछ देर गौर फिक्र करने और साइलेंट मूड में रहने के बाद इस शॉक से बाहर निकलने के लिए बोलता है, अच्छा तो तुम रियल हीरोइन ऑफ जस्टिस नहीं हो और ना ही एंजल हो। जिसे सुनकर कानो-सन जोर जोर से हंसने लगती है कि किस दुनिया की मखलूक हो, मैं और वो भी एंजल। तो तकातो भी फौरन से पलटा खाकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम एंजल नहीं हो रियल में, तुम एक बहुत ही अमेजिंग गर्ल हो जो कि बुरे हालात की मारी हुई है, तुम गरीब और उखड़ू जरूर दिखती हो पर बुरी लड़की नहीं हो। और वो सुनकर अभी हैरान खड़ी थी कि पहली बार कोई इसकी तारीफ कर रहा था और वो भी इसके बुरे होने पर। तो तभी तकातो जाकर फौरन से इसको किस कर लेता है और सब लोग शौक से इनको देखे जा रहे होते हैं, जिनमें से आयना कोजी, टेंडो और रायो का मन तो इस सीन में खुद फिट होने को कर रहा था। इन सभी बेचारों के दिलों पर छुरियां चल रही थी कि होंडा भाई तो नंबर 1 निकला, जल्दी जल्दी छक्के पर छक्के मारी जा रहा है। और इसके कानो-सन को हक करने पर तो वो खुद को छुड़ाने लगती है कि क्या कर रहे हो। फिर वो इसको और जोर जोर से अपने साथ चिमटाने लगता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, देखना मैं तुम्हें विन करके ही रहूंगा। और वैसे धक्का मारकर पीछे करके बोलती है, ठरकी इंसान, मैं कोई सीट थोड़ी ना हूँ जिसे तुम विन करोगे, इंसान हूँ मैं। और वहाँ से इसकी बात सुने बिना इन सबके पास से गुजरकर भागकर बाहर चली जाती है। और टेंडो कानो के वहाँ से चले जाने के बाद सीधा जाकर तकातो पर अपनी फाइट का फायर गन खोल देता है। पर तकातो एक ही हाथ से इसकी हालत ढीली करके फर्श पर फेंक देता है कि होंडा भाई को खेल समझ रखा है क्या तूने, तुम जैसे बच्चों को तो मैं घास भी नहीं डालता हूँ, पर आगे से मेरे से टकराए तो क्रश करके चटनी बना के रख दूंगा तुम लोगों की, तो बस मेरे से दूर रहने का तुम लोगों का। रायो जब इसके सामने आता है तो इससे पूछता है कि सचमुच में तुमने कानो-सन को सबके लिए पे किया। तो वो सच झुकाए सॉरी करने लगता है कि हाँ। इसको लगता है कि इसे अब डांट पड़ने को है। पर तकातो इसको बोलता है, तुमने अपने बड़े भाई के सपने को पूरा करने के लिए सब करके मेरे को थोड़ा निराश तो जरूर किया, और यार तुम मेरे भाई हो आफ्टर ऑल, जिससे मैं बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा और ढेरों ढेर लव करता हूँ। और दोनों एक दूसरे को हैप्पी गले लग जाते हैं कि चलो घर चलते हैं, और तीनों को डराते हुए वहाँ से जाने लगते हैं कि बच के रहना, आगे होंडा भाई लोगों से पंगा इज नॉट चंगा हूँ। और जाते हुए रायो के पूछने पर बोलता है कि हाँ, नारोसे कानो जो मैंने इसके बारे में सोच रखा था इससे बिल्कुल डिफरेंट है, पर स्टिल वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। पर तभी इनके पास से गुजरते हुए इनके पीछे छुपे बैठे आयना कोजी इनकी बातें सुनकर क्लैप करते हुए इनको रोकता है और बोलता है कि वाह मान गया तुम्हें, और इसको बोलता है कि तुम्हारे वाला स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा
अच्छा लगा और दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर तकातो बोलता है मेरे को भूल गया, वैसे तो प्रेसिडेंट है किस चीज का। गैब्रियल के मुंह बनाकर बताने पर रायो को बोलता है देख याद रखना आगे से ये कौन है? और फिर इधर आयनाकोजी के पास आकर बोलता है मेरे को तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर होने का है, जिसे रायो के साथ साथ डांस प्रिंसेस भी सुनकर हैरान होते हैं। तो गैब्रियल बोलता है हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसे टॉपर स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है, तो हमारी तरफ से दूर से ही थैंक्स पकड़ो और कल्टी मार लो। पर गैब्रियल को आयनाकोजी से सर पर एक चमाट खाने को मिल जाती है कि कितनी बार बोला है ऐसे किसी से भी रूड मत हुआ करो तुम। रायो तकातो से लड़ने लगता है कि पागल मत बनो, तुम अपने स्कूल की शानो शौकत इज्जत और जलाल को रौन कर दो कौड़ी का करके यहाँ आना चाहते हो। वो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ कानोसन के करीब रहना चाहता हूँ। पर रायो मानकर नहीं दे रहा होता है कि नहीं तुम अपना डिसीजन वापस ले लो। इधर तकातो बोलता है मेरे को डर है कि अगर मैंने कानोसन को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया तो मैं इससे हार जाऊंगा। तो स्टूडेंट काउंसिल भी इसके मुँह से कनाडो सन के इसके राइवल होने का सुनकर तो बोलता है कि अच्छा इस सब के पीछे कनाडे सन है। कनाडे के मेंशन वापस आने पर रेवोल्यूशनरी प्रिंस इसको तकातो सन के कानो सन के स्कूल में ट्रांसफर होकर जाने के बारे में बताता है कि बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा न्यूज मिली है। तकातो ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा रखी है और वो दोनों फिर इससे पूछने लगते हैं कि अब हमारे बोलू प्रिंस कनाडे का अगला प्लान क्या है। तो वो मुस्कुराने लगता है। इधर गैब्रियल आयनाकोजी को बोलता है तेरे को नहीं लगता हुंडे मवाली अगर हमारे स्कूल में आने लगे तो हमारे स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ेगा। तो वो भी बोलता है कि सब अपना अपना काम करते रहेंगे, सबको अच्छे से पता है कि इनको क्या करना है। पर तुम्हें नहीं लगता कि ये सब अच्छे के लिए हो रहा है? अगर तकातो यहाँ आया जो कि कनाडे का राइवल है तो देखना कुछ दिन बाद कनाडे भी हमारे स्कूल में होगा। और इधर डांस प्रिंस टेंडो अपने पेट को पकड़कर बैठा होता है कि साले ने बड़े जोर जोर से मारी है मेरे को, पर मैं भी इसको माफ नहीं करूँगा आसानी से। और इसकी कानोसन के साथ की गई किस को याद करके तो अपने साथ पीछे बैठे टकलों को बोलता है इसे कभी भी किसी मत कहना किसी के सामने, उसने सिर्फ और सिर्फ कानोसन के लिप्स को चुराया है वरना वो किसी थोड़ी ना थी। अब तुम लोग भी देख लेना, मैं भी मैदान में आ चुका हूँ, देखता हूँ कोई कानोसन को मेरे से छीन कर कैसे ले जाता है। और यहीं पर 5th एपिसोड का एंड हो जाता है।